नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुनाव आयोग के बड़े फैसले के बाद आज उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के लिए भेजे पार्टी के 3 नाम और 3 निशान, और अब है शिंदे गुट के ऊपर सभी की नजर के आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से भेजे जाएंगे क्या नाम और क्या निशान। आपको बता दें कि शनिवार को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यानी कि दोनों ही तरफ से चुनाव आयोग ने तीर कमान का जो चिन्ह है, पार्टी चिन्ह है, उसको फ्रीज कर दिया था। और इसके बाद दोनों ही पार्टियों दोनों से ही मना किया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि आने वाले अंधेरी पूर्व में जो उपचुनाव हैं जो कि 3 नवंबर को होने वाले हैं, इनमें दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता तीर कमान का इस्तेमाल, यानी कि पार्टी चिन्ह का इस्तेमाल। और अब इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मीटिंग करके उनके गुट की तरफ से 3 पार्टी के नाम और 3 निशान इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि ठाकरे गुट ने इलेक्शन कमीशन को अपने चुनाव चिन्ह के तौर पर 3 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक त्रिशूल है, एक उगते हुए सूरज या एक मशाल। ये 3 जो चिन्ह है, पार्टी चिन्ह है, ये दिए गए हैं चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे गुट की तरफ। और वहीं तीसरी तरफ 3 नामों के सुझाव भी इलेक्शन कमीशन के लिए उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में शिवसेना के हकदार यानी कि हकदारी की लड़ाई जो है वो काफी ज्यादा रोमांचक होती हुई नजर आ रही है। पहले कोर्ट और उसके बाद चुनाव आयोग का ये फैसला, और जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी का सिंबल और पार्टी के चुनाव चिन्ह को जिस तरीके से रद्द कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, तो उसके बाद अब दोनों यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दोनों को ही अलग अलग जो चीजें हैं, जो चुनाव चिन्ह है, पार्टी का नाम है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए 10 तारीख तक सौंपना था। और आज 10 तारीख है और आज ही सौंपा गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से 3 पार्टी और 3 निशान, जहां मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि पार्टी के चिन्ह क्या रहेंगे, जिसमें एक तरफ त्रिशूल है, उगता हुआ सूरज है, तो वही मशाल है। तो आपको बता दें इसी के साथ 3 नाम जो है शिवसेना को लेकर वो भी उद्धव ठाकरे के गुट ने चुनाव आयोग को सौंपे हैं, जिसमें एक है बाला साहब ठाकरे शिवसेना, तो वहीं दूसरी तरफ है उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिवसेना बाला साहब प्रबोधकर ठाकरे। ये जो 3 नाम शिवसेना के दिए गए हैं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, देखना अहम रहेगा कि आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से किस नाम पर लगती है मोहर। और वहीं दूसरी तरफ अब सबकी नजर टिकी हुई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे और उनकी गुट की तरफ से क्या नाम और क्या चिन्ह सौंपे जाएंगे इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि आने वाले महीने यानी कि 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी अंधेरी में। और इसी उपचुनाव के लिए दोनों पार्टियों के लिए अपने पार्टी चिन्ह देने पड़ेंगे। दोनों ही शिवसेना से बिलोंग करते हैं और एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, यानी कि तीर कमान, क्योंकि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे जमा रहे थे अपना हक और कह रहे थे कि इस पर कोई दूसरा अधिकार नहीं ले सकता, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद और विधायकों के बलबूते पर यानी कि जिस तरीके से ज्यादा संख्या आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है, उन्होंने इस आधार पर कहा कि असली शिवसेना के हकदार वो है। और उन्होंने भी तीर कमान का चिन्ह ही जो है, जो पार्टी चिन्ह है, वो सौंपा था चुनाव लड़ने के लिए। पर इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने उन दोनों यानी कि जो पार्टी चिन्ह है उसे कर दिया रद्द, और उसके बाद दोनों से ही चुनाव के लिए ऑप्शन मांगे गए हैं, जहां अपनी तरफ से नाम और पार्टी चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जो चीजें हैं वो सौंप दी गई हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल 3 कमार को फ्रीज कर दिया, यानी अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में ना तो उद्धव ठाकरे और ना ही एकनाथ शिंदे इन सिंबल का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नाम और निशान सूची आयोग को सौंप दी है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने नेताओं की बैठक की। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पार्टी का नया नाम और चिन्ह पर चर्चा हुई। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि उद्धव कुछ भी नहीं है, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं और यही मुझे महत्वपूर्ण बनाता है। मुझे भी याद है कि 19 जून 1966
को शिवसेना का स्थापना दिवस था, यानी कि उस दिन शिवसेना को बनाया गया था, शिवसेना की स्थापना हुई थी। जब शिवाजी पार्क में सेना का गठन हुआ था, मार्मिक साप्ताहिक के जरिए बाला साहब ठाकरे मराठी मानुषों के मुद्दों को उठाते थे। देर शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अहम बैठक करने वाले हैं। यानी कि एक तरफ जो है वो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पार्टी का नाम और निशान इलेक्शन कमीशन के लिए भेजा गया है, पूरे नेताओं से बातचीत करके बैठक में फैसला लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आज शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अपने गुट के और तमाम नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं इसी पूरे मामले को लेकर। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे चुनाव चिन्ह को सील कर दिया है, और ये बात की गई है उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का नाम शिवसेना है। अगर चुनाव आयोग शिवसेना बाला साहब ठाकरे, शिवसेना प्रबोधकर ठाकरे या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे सहित शिवसेना से संबंधित कोई भी नाम देता है तो वो हमें स्वीकार होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव चिन्हों के सुझाव मांगे थे, जिस पर उद्धव ठाकरे ने त्रिशूल, मशाल और उगता सूरज के चिन्ह चुनाव आयोग को दे दिए हैं, और अब चुनाव आयोग तय करके हमें नाम देगा। चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम भी अब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे यानी कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को, तीर कमान को फिलहाल से रोक लगा दी थी। उन्होंने उपचुनाव में दोनों से कोई भी गुट इस चुनाव का चिन्ह का उपयोग नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से कहा कि वे उपचुनावों के लिए अधिसूचित की गई सिंबल की लिस्ट अलग अलग से चुनाव चिन्ह को दें और 10 तारीख तक बता दें। यानी कि जो प्रक्रिया है, जिस बात का जिक्र किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उस पूरे मामले पर, उस पूरे चीजों पर अमल करते हुए उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से चुनाव चिन्ह और नाम दे दिए गए हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया, और उधर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आयोग के अंतिम निर्णय में शिंदे खेमा ही जीतेगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने रविवार को यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना गुट पर पार्टी का कब्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के बारे में अंतिम निर्णय लेगा तो शिंदे गुट की जीत होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना का नाम और निशान फ्रीज किए जाने संबंधी आयोग के अंतरिम निर्णय से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई है। यानी कि जिस तरीके से पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम को फ्रीज कर दिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। ये जो बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, हमें पता है कि अंतिम निर्णय में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम एकनाथ शिंदे के गुट के पास ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा विधायक हैं, बहुमत भी उन्हीं के पास है, और शायद अब जो चुनाव आयोग है उसे देना ही पड़ेगा शिवसेना का पूरा अधिकार, और चुनाव चिन्ह यानी कि तीर कमान और वो तमाम चीजें जो है वो मिलेंगी एकनाथ शिंदे को। और शायद ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि शायद इसीलिए अभी तक कोई ऑप्शनल चीजें जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सौंपे गए हैं पार्टी के नाम और चिन्ह, ये तमाम चीजें जो है वो अभी तक शिंदे गुट की तरफ से नहीं सौंपी गई है। दरअसल आपको बता दें कि 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस सीट से अभी तक शिवसेना के विधायक रमेश लटके विधायक थे। अपने परिवार के साथ वो दुबई गए थे, जहां दिल का दौरा पड़ने के कारण 12 मई को उनका निधन हो गया। चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके लिए शिंदे और भाजपा मिलकर यहां पूर्व सांसद मुरजी पटेल को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। पटेल ने अपने उद्धव ठाकरे का गुट उम्मीदवार भी होंगे। उद्धव गुट को कांग्रेसी एनसीपी का भी समर्थन मिला है। उद्धव ठाकरे के हटने और शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में दोनों गुटों के लिए चुनाव किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जब से महाराष्ट्र में सरकार नई बनी है, यानी कि जिस तरीके से पहले बगावत हुई और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं एकनाथ शिंदे, और अब ये उपचुनाव जो है वो अग्नि परीक्षा की तरह होगा। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनके साथ एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिनके साथ अपने तमाम विधायक और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है।
खैर, देखना पूरे इस मामले पर यह भी रहेगा कि आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से किस नाम पर फाइनल मोहर लगाई जाती है उद्धव ठाकरे के गुट के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ तीर कमान का जो सिंबल था जिसे फ्रीज कर दिया गया था, क्या वो मिलेगा अब शिंदे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।